अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेक हाउस। तो भाई आज हमारा टेक हाउस एपिसोड नंबर 31। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पिक किया है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करूं। अगर आपका इन केस खुदा ना खास्ता क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, दोबारा से लाजमी तौर पर क्वेश्चन पूछिएगा। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है तहसीन खान की तरफ से। इन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, कंपेरिजन पूछा है। तो आलू वाली बिरयानी वर्सेस बगैर आलू वाली बिरयानी, तो यार आलू वाली बिरयानी ठीक होती है, क्योंकि अगर आपका चिकन खत्म हो जाए तो फिर आप आलू के साथ चावल खा सकते हो। इसके अलावा 7 अप वर्सेस स्प्राइट, 7 अप, चिकन वर्सेस फिश जो होती है वो सीजनल होती है, खाते नहीं है तो सारा साल चिकन चलता, तो चिकन के साथ जाएंगे हम लोग। छोटा भाई वर्सेस बड़ी बहन, तो बड़ी बहन तो है नहीं तो फिर छोटा भाई। इसके अलावा अब्बा जी वर्सेस अम्मी जी, तो सेम यहाँ पे नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। लस्सी वर्सेस कोक, लस्सी तो मैंने कभी पी नहीं, कोक फिर चलेगी। गोगे के चने वर्सेस बट के चने यार मैंने खाए नहीं है, शायद मैंने खाए हों, मुझे याद नहीं है, तो फिर गोगे के चने ही चलेंगे। आईफोन वर्सेस सैमसंग, डिपेंड करता है किस रेंज में आप फ़ोन बाय कर रहे हो। लाइक बजट में तो आईफोन मिलता नहीं है, तो फिर वहाँ पर सैमसंग बेस्ट है। लेकिन फ्लैगशिप में देखा जाए तो फ्लैगशिप में सैमसंग के फोल्ड फ़ोन आते हैं, एप्पल का फ़ोन है नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन पर्सनली तौर पर मैं आईफोन के साथ जाऊँगा, क्योंकि मैं आईफोन ही यूज़ कर रहा हूँ तो अपने डेली ट्रैवल के तौर पर। एंड्रॉयड वर्सेस iOS, मैकबुक वर्सेस अदर लैपटॉप, डिपेंड करता है किस मैकबुक का किस लैपटॉप के साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एंड्रॉयड नहीं, विंडोज़ जो है ना वो ज़्यादा ठीक रहता है एज़ कम्पेयर टू मैकबुक, लेकिन मैकबुक भी ठीक है। ऑक्सीजन OS वर्सेस वन UI Note 20 अल्ट्रा वर्सेस S21 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 12। आई थिंक आईफोन 12 ये अब डिपेंड करता है। एंड्रॉयड में जाना तो आपने ये S21 अल्ट्रा की तरफ जाना या फिर आपने iOS की तरफ जाना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप लोग डिसाइड कर लो ना कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेना है तो फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है। लेकिन मैं जाऊंगा S21 अल्ट्रा की तरफ। न्यू मैकबुक वर्सेस यूज्ड मैकबुक प्रो, डिपेंड करता है कौन सी मैकबुक को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग कंपेयर करते हो न्यू मैकबुक एयर M1 को मैकबुक प्रो पुराने वाली किसी के साथ, तो मैं फिर मैकबुक एयर M1 की तरफ जाऊँगा, बैटरी लाइफ और ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है सैयद की तरफ से। प्लीज़ मान भाई, कैन यू टेल मी इज देयर रियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिक्स नोट 11 4GB वेरिएंट एंड नोट 11 6GB वेरिएंट फॉर नॉर्मल यूजेज, सोशल मीडिया एंड कैमरा, नोट गेमिंग। तो यार मसला ये होता है कि ये जो बजट फोन होते हैं ना, इनके अंदर रैम की मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अगर आप 6GB के साथ चले जाते हो ना, तो आपको जो लॉन्ग टर्म के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर एक स्टेबिलिटी मिलती है वो ज़्यादा मिल जाती है। आपने अगर मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन करना है तो वहाँ पर 6GB रैम होना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, आपको इतनी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब बजट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई खास ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं आप लोग उनको ज़्यादा ओपन कर सकते हो, लेकिन इतना कोई खास ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होता। आप 4GB के साथ भी जा सकते हो। अदनान चौहान की तरफ से अगला क्वेश्चन आ रहा है रीनो 6 के लिए। रीनो 6 ले लिया जाए या रीनो 7 का वेट करना चाहिए नुमान भाई? तो यार अगर आप वेट कर सकते हो ना तो आप रीनो 7 का लाजमी तौर पर वेट करो। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो फिर आप रीनो 5 को बाय कर लो, क्योंकि रीनो 6 को बाय करने की लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। अगर वेट कर सकते हो तो लाजमी तौर पर वेट करो। रीनो 7 का वो काफ़ी प्यारा फ़ोन है और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ भी आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है इंडस्ट न्यूज़ 021 ने, दराज से मैंने बैंड मंगवाया मगर वो ऑन ही नहीं हो रहा, चार्जिंग भी नहीं पकड़ रहा था, रिटर्न का फॉर्म भी भरा और सेल्स मैनेजर से रब्ता हुआ, उन्होंने तसल्ली दी और मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जिनके साथ कई सालों से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने दराज के बारे में बात की थी, दराज वर्सेस अमेज़ोन के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने कहा दराज ठीक है क्योंकि अमेज़ोन तो पाकिस्तान के अंदर है नहीं। अच्छा, जो दराज है ना यार, वो बेसिकली क्या करता है कि दराज के ऊपर डिफरेंट लोग अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हैं। अगर आपने दराज से कोई चीज़ बाय करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपने दराज को नहीं देखना, आपने उस स्टोर को देखना है जिस स्टोर से आप चीज़ बाय करो, उसकी रेटिंग देख लेनी है, उसके नीचे जो लोगों के रिव्यूज़ हैं वो देख लेने हैं। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हो। अब जो कंज्यूमर कोर्ट होती है वो इसी तरह होती है कि आपको कोई मसला आ गया, आपने कहीं से कोई चीज़ बाय किया, आपने किसी दुकान वाले से वो नहीं अपनी चीज़ को जज कर पा रहा, मतलब कि अपनी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो चली नहीं है, आप उसको रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मसला इस तरह हल हो सकता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर चल जाओ, कोई केस फाइल कर दो। ये ईजी केस होते हैं, आपने जाके सिर्फ अपना मसला बताना होता है, फिर वो कोर्ट वाले खुद ही देख टूक लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे तो फिर आपको यही काम
करना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में आप सर्च कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी मसला आता है ना शॉपिंग वगैरह के रिलेटेड, तो आप ईजिली उनके थ्रू अपनी जो चीज़ें हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको आगे प्रोसेस करवा सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें जो क्या आ रहा है शहबाज अन्नाउन की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई? मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्पल अपना स्टोर कब पाकिस्तान में लेके आएगा? हमें पीटी अप्रूव्ड मोबाइल विद एप्पल वारंटी पाकिस्तान में क्लेम करने को देखेंगे। तो यार जहाँ तक बात है ना पीटी अप्रूव्ड और एप्पल की वारंटी का, तो वो तो पाकिस्तान में अभी भी आप क्लेम कर सकते हो, उसका किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि एप्पल की प्रोडक्ट्स की जो वारंटी होती है वो इंटरनेशनल होती है। कहीं से भी आप लेते हो तो आप कहीं पर भी क्लेम कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर हो जाती है। जहाँ तक बात है एप्पल के स्टोर की पाकिस्तान के अंदर, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिमांड है या फिर इतनी ज़्यादा इस सिस्टम को हम लोगों ने डेवलप कर लिया हुआ है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन है। इसलिए एप्पल मुझे नहीं लगता कि आएगा जल्दी, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ को डिस्कस किया था कि तुर्की के अंदर उनकी करेंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी, तो एप्पल ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी। अब बहुत ज़्यादा प्राइस को इंक्रीज़ करने के बाद एप्पल ने जो सर्विसेज ऑन किए हैं, लेकिन मे भी फ्यूचर के अंदर एप्पल आ जाए, जो पाकिस्तान के अंदर डिमांड है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हर साल काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर आप लाहौर फी सेंटर के अंदर जाओ ना, तो उधर सबसे ज़्यादा आप लोगों को यूज्ड आईफोन ही मिल रहे होते हैं, उसके अलावा कोई फ़ोन आपको नज़र नहीं आएगा। तो मे भी फ्यूचर के अंदर कभी आ जाए एप्पल, क्योंकि एप्पल ने पाकिस्तान की मार्केट को अब नोटिस करना तो शुरू कर दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर वारंटी क्लेम होती है, ऑफिशियली तौर पर थर्ड पार्टी जो सेलर है उनके थ्रू आप लोगों को सर्विसेज मिलती हैं, प्रोडक्ट्स भी मिल रही होती हैं एयरलिंक के थ्रू, तो स्टोर भी आ सकता है, शायद हमें वेट करने की ही ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वसीम गिल व्लॉग पीएस की तरफ से, भाई Xiaomi सभी कब आएगा? आई एम वेटिंग। तो यार मुश्किल है कि Xiaomi सभी पाकिस्तान के अंदर आए, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी तक नहीं आया। Xiaomi ने उस स्मार्टफोन के साथ बेसिकली थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन की है, मे बी पाकिस्तान के अंदर आ जाए, मे बी ना आए, कोई चीज़ कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर Xiaomi की काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ चल रही हैं, पोको की और रेडमी की, Xiaomi की। तो कोई अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक लिए कोई चांस नहीं है। हसन GH की तरफ से अगला क्वेश्चन आ रहा है, नुमान भाई रेडमी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट क्यों नहीं देता जबकि रियलमी देता है? अब अगर हम लोग कंपैरिजन करें ना स्पेसिफिकेशंस का रियलमी वर्सेस रेडमी, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें उसके अंदर मिल रही होती हैं, कुछ हमें रेडमी के अंदर मिल रही होती हैं। तो फ्यूचर के अंदर में भी रेडमी दे दे, लेकिन अभी तक के लिए जो दे रहा है ना, जिस प्राइस के ऊपर स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए नहीं दे रहा होगा क्योंकि भाई अभी तक जो एमोलेड डिस्प्ले है वो नया नया आया रेडमी सीरीज़ के अंदर, तो बजट का काफ़ी इशू है। नहीं तो रेडमी दे दे, बजट के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप लोग एमोलेड डिस्प्ले लगा रहे हो ना, तो फिर इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाना उसकी कोई इतनी खास बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ बजट का इशू होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गाजी फैंस ने, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने कुछ दिन पहले बोला था कि रेडमी नोट 11 सीरीज पाकिस्तान में जस्ट 4G वेरिएंट आएगा, अगर 4G वेरिएंट में आएगा तो डिज़ाइन भी चेंज होगा क्या? पहले ओप्पो ने धोखा दिया रेनो 6 के साथ, रेडमी धोखा देगा, फ्लैगशिप यूज्ड फ़ोन लेना होगा। अच्छा यार जहाँ तक बात है ना 4G वेरिएंट की, तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने चाइना के अंदर एक 4G वेरिएंट रेडमी नोट 11 का इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बारे में चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। और जहाँ तक बात है डिज़ाइन के चेंज की, तो डिज़ाइन तो उन्होंने चेंज करना ही करना है। अब वो फ्लैट साइड्स लेके आते हैं या फिर नहीं लेके आते, या फिर कैमरा का मॉड्यूल चेंज करते हैं, ये चीज़ तो टाइम के साथ ही पता चलेगी, या फिर अगर कोई लीक आती है तो तभी हमें पता चलेगी। कोई चीज़ कहीं नहीं जा सकती। अगर आपको फ्लैट साइड्स में फ़ोन चाहिए बजट के अंदर, तो आप लोगों को फिर मिल जाते हैं टेक्नो के या फिर इन्फिनिक्स के, या फिर आपको फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कोई चीज़ कहीं नहीं जा सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मे बी Xiaomi फ्लैट साइड्स के साथ ही आए, क्योंकि उनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हिट हो रहा है। इन्फिनिक्स दूसरी ब्रांड्स फ्लैट साइड्स के साथ आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि Xiaomi फ्लैट साइड्स के साथ ही आएगा। मे बी कैमरा का मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा है शाहिद खान ने, भाई अगर रेडमी का कोई बेस्ट डिवाइस लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते तो क्या हो सकता है? मींस 4 to 5 ईयर्स तक के लिए इन मोबाइल जनरेट से छुटकारा मिल सके, और किस टाइम तक एंड्रॉयड अपडेट देते हैं, किन मॉडल्स में प्लीज़ आंसर मी। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने रेडमी का कोई फ़ोन बाय करना है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए 4 to 5 ईयर्स के लिए यूज़ करना, तो भाई कौन सी डिवाइस है और एंड्रॉयड के अपडेट्स वगैरह का क्या सीन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि आज की डेट के अंदर कोई भी स्मार्टफोन 4 to 5 ईयर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड का हो, चाहे iOS का हो, चाहे वो फ्लैगशिप हो। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नए नए स्मार्टफोन आते हैं। और आपने रेडमी की बात की है, तो रेडमी के बजट फ़ोन होते हैं, बजट फ़ोन के अंदर हर साल भी नहीं 6 माह के बाद नई सीरीज़ आ रही होती है। तो यहाँ पर अब ये मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने जब कोई फ़ोन बाय करना होता है आपने देखना होता है कि आपका बजट क्या है, उस बजट के अंदर कौन सी बेस्ट डिवाइस होती है। अगर आप लोग कोई बेस्ट डिवाइस ले भी लेते हैं ना, उसके बाद मैक्सिमम आप
2 साल यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई अपडेट नहीं मिलती, तो जो आपका फ़ोन होता है वो टोटली तौर पर मतलब अगर आप खींचना चाहो तो खींच सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वाली चीज़ इतनी खास ज़्यादा फिजिबल है। उसके अलावा अपडेट्स तो मिलती नहीं है भाई, मिड रेंज के अंदर थोड़ी बहुत मिलती हैं, उसके बाद बोल चुल जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने कोई 50 अगली नई डिवाइस लॉन्च कर दी होती हैं। तो ये वाला आइडिया आपका ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। मोहम्मद शर्जील ने अगला क्वेश्चन पूछा, पोको X4 Pro की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और क्या 50K से कम आएगा? मुझे नहीं लगता कि 50K से वो कम आएगा, जो सिचुएशन चल रही है। स्पेसिफिकेशंस अब वही होंगी जो कि Redmi Note 11 Pro की होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मतलब कि रीब्रांडिंग की जाएगी। स्नैपड्रैगन 778G आ सकता है या फिर स्नैपड्रैगन 870 आ सकता है। एमोलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और 65 वाट 67 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल सकती है। ये सब कुछ होने वाला है। नाइट राइडर ने अगला क्वेश्चन पूछा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुमान भाई, Realme 9 सीरीज पाकिस्तान में कब तक लॉन्च होगी? तो यार जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है कि Realme 9 सीरीज को लॉन्च कर दिया जाए। अब पहले तो ये वाली जो सीरीज है ना, ये ग्लोबल आएगी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आएगी, तो मे भी जनवरी से फरवरी तक ये चली जाए। जनवरी के एंड फरवरी के स्टार्ट तक आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये शहजेब राजा ने कहा है कि भाई पेपाल को पाकिस्तान में आ जाना चाहिए अब बस IMO। तो यार इसके बारे में अब ये है कि काफ़ी दफ़ा जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात हो चुकी हुई है, जो कोर्ट थी उसने भी एक दफ़ा कहा था कि भाई कोई इन्वेस्टिगेट करो क्या सीन चल रहा है पेपाल का। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि कोई अपडेट जल्दी आने वाली है। जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, अभी तक के लिए कोई चांसेस नहीं है। अगर आप ये सोचो ना कब आएगा पेपाल पाकिस्तान के अंदर, तो यार काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बातें हुई हैं इसके बारे में, अपडेट्स भी आई हैं, कोशिश भी की गई है, लेकिन भाई जो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम है ना, वो पेपाल वालों को समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है जवाद अहमद की तरफ से, नुमान भाई MIUI 13 पाकिस्तान में कब तक आएगा? तो MIUI 13 जो है जनवरी से मे भी पाकिस्तान के अंदर रोल आउट होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर तो चाइना के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। उसके बाद अगले साल से जो डिवाइसेज हैं उनके अंदर अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप कौन सी डिवाइस यूज़ करते हो उसके अंदर कब आता है, ये चीज़ तो आपकी डिवाइस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, क्योंकि जो प्रीमियम डिवाइसेज होती है उनके अंदर पहले अपडेट आएगी। खान जी ने पूछा है ब्रो क्या टेलीनॉर पाकिस्तान में बंद हो रहा है? तो बंद तो नहीं हो रहा, जो सिचुएशन चल रही है टेलीनॉर की उसको बंद हो जाना चाहिए। आज लाइट गई हुई थी भाई, 3 बजे आई है लाइट तकरीबन 9 बजे से, तो भाई सर्विस मेरी चल नहीं रही थी, मैं ऑफ द ग्रिड ही चल रहा था। तो ऐसी कोई अपडेट तो नहीं आ रही, खैर मैंने तो नहीं सुनी अभी तक, लेकिन जो हालात है ना इनके बंद होने वाले ही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा साहिल खानजादा ने, नुमान भाई सैमसंग A72 अच्छा है या Vivo X70? तो यार इन दोनों में से आप कोई भी ना बाय करो, आप जाओ सैमसंग A52s की तरफ, जो कि इन दोनों से अच्छी डिवाइस है, इस रेंज के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो आप ले सकते हो, इन दोनों को इग्नोर मारे। तो बस आज के लिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे थे, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। आई एम रियली सॉरी अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ। इस वीडियो को जाने से पहले लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मैंने आंसर नहीं किया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं नीचे कमेंट के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।